Welcome to this video. In this video, we are going to discuss some properties of sets. First property is A intersection B is equals to B intersection A. हम A और B का intersection करें या B और A का intersection करें, it remains same क्योंकि A और B सेट आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम अगर कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हैं तो दोनों ही केस में सेम एलिमेंट्स आते हैं. सिमिलरली A यूनियन B इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए. अगर दो सेट का यूनियन किया जा रहा है तो किस ऑर्डर में किया गया है, पहले हम ए और बी का यूनियन कर रहे हैं या बी और ए का यूनियन कर रहे हैं, बात एक ही है, दोनों एक ही बात कही जाएंगी. इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रूल. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. आपको प्रॉपर्टी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ अबाउट थ्री सेट्स. सपोज़ एक सेट है ए, एक बी और एक सी. इन तीनों का हमें यूनियन करना है तो हम पहले बी और सी का यूनियन करें फिर ए का कर दें, या हम पहले ए और बी का यूनियन करें उसके बाद हम सी का यूनियन करें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आने वाला है. सेम थिंग फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो. अगर हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मान लीजिए ए और बी एक साथ एक ब्रैकेट में है, या मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन ऑफ दिस ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों केस में रिजल्ट सेम होगा. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मतलब तीन सेट्स में आप किसी भी दो सेट को पहले यूनियन फाइंड करें फिर थर्ड के साथ यूनियन फाइंड कर रहे हैं, या पहले फर्स्ट टू को लिया यूनियन फाइंड किया फिर थर्ड के साथ यूनियन फाइंड किया, तो आंसर सेम ही आने वाला है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अगर एक यूनियन है और एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, लर्न कर लें. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, एक तरह से आप ये कहते हैं ब्रैकेट ओपन हुआ है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट से. जैसे मान लीजिए एक होता है ए डॉट बी प्लस सी, एक ब्रैकेट ओपन करना है नॉर्मल एल्जेब्रा में, तो हम क्या करते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपल ब्रैकेट ओपन होता है. या इसका रिवर्स चलें तो हम क्या कर रहे हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी में से ए को कॉमन ले लिया गया तो ए बाहर आ गया. ये जो डॉट साइन है ये दोनों के साथ लग गया है. ऐसे ही यहाँ ये जो बाहर साइन है यूनियन, ये दोनों के साथ लग गया है. या इसका रिवर्स चलें, RHS से LHS पर आना चाहें तो हम यहाँ देख रहे हैं RHS में ए यूनियन दोनों में है. सो वी कैन से दैट दिस ए यूनियन इज टेकन कॉमन आउट. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए यूनियन है ये वाला और ये वाला, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये ए यूनियन बाहर कॉमन आ गया. बचा क्या, बी इंटरसेक्शन सी. एक ये बी रह गया इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में रह गया है, बी इंटरसेक्शन सी ये ब्रैकेट में रह गया है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी की एक अदर फॉर्म भी है, ऑल्टरनेट फॉर्म भी है. अब अगर ये यूनियन और इंटरसेक्शन चेंज कर दिए जाएं, दैट मीन्स अगर ये होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इस केस में प्रॉपर्टी होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. यहाँ क्या किया गया है, ए और बी का इंटरसेक्शन किया गया, फिर ये यूनियन आया है बीच में और ए इंटरसेक्शन सी किया गया. यहाँ भी अगर हम देखें कि कॉमन क्या लिया जा रहा है तो कॉमन क्या लिया गया है, ए इंटरसेक्शन इज कॉमन इन बोथ, वही ए इंटरसेक्शन कॉमन आ गया है बाहर. तो ये तो प्रॉपर्टी है कॉमन लेने वाली, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका. ए इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी एंड सी. ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी थी, ये आपके यहाँ पर्पस के लिए नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया. सेट में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा, बट इन सेट्स वी विल बी यूजिंग दिस एंड वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो आप इस प्रॉपर्टी को समझ लें. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम LHS से RHS में भी और RHS से LHS में भी यूज़ करेंगे. दोनों ही फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे, दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाएगा. अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अलावा. जनरल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए. अगर ए का यूनियन किया जाए सेट ए के साथ ही
तो ए और ए में कॉमन क्या निकलेगा, या दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है ए बनेगा। आप इसको किसी एग्जाम्पल की हेल्प से भी ले सकते हैं। एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ ही अगर हम यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 ही आना है। इसी तरह से प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए और ए में से कॉमन निकालना हो तो ए ही कॉमन आएगा, ए और ए में से कॉमन ए ही आएगा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। फाई इज नल सेट। अब अगर एक नल सेट के साथ हम एक सेट का यूनियन करते हैं, ये सेट तो खाली है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, इस ब्लैंक सेट के साथ अगर हम एक किसी सेट का यूनियन करेंगे तो इसी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, दैट मीन्स इट इज़ ए। सिमिलरली अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूँ फाई के साथ, यानी कि एक सेट है ए और एक तो एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मीन्स एम्प्टी सेट, ये फाई आ गया है। नेक्स्ट केस इज विद यूनियन। अगर यहाँ होता है यूनियन और विद यूनिवर्सल सेट, ये मैं यूनिवर्सल सेट को लिख रहा हूँ, जहाँ मैं ये लाइन लगाता हूँ, दिस इज यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं अलग अलग सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन किया गया क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ कंटेन है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पूरा यूनिवर्सल सेट फिर मिल जाएगा। और अगर ए और यूनिवर्सल सेट में से कॉमन एलिमेंट हम ढूंढना चाहें तो कॉमन क्या निकलेगा, जो ए के एलिमेंट है वही कॉमन आ पाएंगे। ये तो एक बड़ा सेट होगा, मान लीजिए ए एक सेट है 1 से लेकर 10 तक का और ये है 1 से लेकर 5 तक का, तो 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट और 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स, कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ 1 से 5 तक के एलिमेंट, यानी कि सेट ए। ये एक केस आ गया है, ए इंटरसेक्शन यू इज ए और यू में से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो सिर्फ ए ही आता है। ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे अलग अलग केस में। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट्स, वैसे तो डिफरेंस ऑफ सेट सिलेबस से हट चुका है, बट हमने इसके क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की है। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी माइनस ए, इसको लिखा जा सकता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। अब इसको आप सेट की डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि ए और नॉट बी में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ओनली ए बचता है। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए। इसी तरह से ओनली बी का मतलब या बी बट नॉट ए का मतलब जो बी का सेट है उसको और नॉट ए में से कॉमन लिया गया तो ये आता है। कॉम्प्लीमेंट की और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और नॉट ए में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, और ए और नॉट ए में सबको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, होल यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यू और यूनिवर्सल सेट यू, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा फाई। तो यहाँ पर देखें फाई का जो कॉम्प्लीमेंट किया गया वो यू आ गया है और एक यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया गया तो फाई आ गया है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट की एक सेट का अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ए इटसेल्फ। एक सेट का नॉट ए निकाला फिर उसका नॉट ए दोबारा किया तो वापस ए आ जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हैं, ये एक वीडियो में आपको पहले भी बताया गया है जब कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया गया था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज सेट इटसेल्फ, ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। 2 प्रॉपर्टी और हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है और होल का कॉम्प्लीमेंट है तो जब हम इस कॉम्प्लीमेंट का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साथ ही कॉम्प्लीमेंट अलग अलग आता है और यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन में। इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट को ओपन किया जाता है तो दोनों के साइन जो भी ब्रैकेट के अंदर था वो चेंज हो गया, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको याद रखेंगे। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक भी इस बार सिलेबस से डिलीट हो गया है,
बट ये प्रोबेबिलिटीज़ में और आगे कंपटीशन लेवल पर आपके काम में आने वाली हैं, इसलिए इनको आप ध्यान रखेंगे और लर्न रखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 इज वी हैव टू प्रूव दिस। अब यहाँ देखें तो LHS एक सिंप्लीफाइड सिंगल टर्म है A, लेकिन RHS एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया हुआ है। हम एक सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ आ सकते हैं। तो हम एक कॉम्प्लेक्स वाली साइड को लेकर चलेंगे। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ RHS। RHS से स्टार्ट किया, दिस इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। A माइनस B प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है, ये होता है A माइनस B कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, ये A कॉम्प्लीमेंट और ये A कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है, सो वी कैन टेक दिस कॉमन आउट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स, यानी कि RHS से LHS की तरफ आएंगे, तो A और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लिया गया, अंदर क्या रह गया, एक B रह गया है, और ये यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, जो B में है वो और जो B में नहीं है वो, उन दोनों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ये आ गया है A इंटरसेक्शन U, U इज यूनिवर्सल सेट हेयर। अब यूनिवर्सल सेट और A में कॉमन देखा जाए तो आता है सिर्फ A, एंड दिस इज LHS। वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल्स टू A। तो हमने एक टर्म RHS से शुरू किया और LHS में प्रूव कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है A यूनियन B माइनस A, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू A यूनियन B। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले साइन को A माइनस B को चेंज करेंगे। माइनस का मतलब क्या था, अभी हमने प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया है, A माइनस B इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इस केस में A माइनस B हो जाएगा A यूनियन B माइनस A हो जाएगा B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ ये मैंने LHS को लिया है, सिर्फ LHS में B माइनस A को चेंज किया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। A यूनियन B के साथ आएगा एक बार, A यूनियन B, बीच वाला साइन बीच में, और दूसरे ब्रैकेट में A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है LHS से RHS में, एक तरह से ब्रैकेट ओपन, इसको इसके साथ किया गया यूनियन, फिर इसको इसके साथ यूनियन किया गया, बीच वाला साइन बीच में आ गया। अब A यूनियन B एज इट इज, इंटरसेक्शन A और नॉट A को मिला दें तो हमें हमेशा मिलता है यूनिवर्सल सेट U, और यूनिवर्सल सेट U का इंटरसेक्शन किया जाए किसी भी सेट के साथ तो वी गेट ओनली सेम सेट। किसी भी सेट में और U के साथ आप कॉमन निकालना चाहेंगे, यू विल गेट A यूनियन B, और A यूनियन B हमें प्रूव करना था। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंड वी हैव प्रूव्ड RHS। दिस वे वी हैव प्रूव्ड both parts of question number 8. Now let's move to question number 9. Question number 9 part 1 में हमें ये प्रूव करना है। यहाँ देखें तो LHS कॉम्प्लिकेटेड है, RHS एक सिंगल टर्म है, तो RHS से LHS की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम, LHS से RHS की तरफ बढ़ेंगे। एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको हो सकता है हम सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक ले आएँ, लेकिन एक A को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाकर यहाँ तक ला पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो हम LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS is A यूनियन A इंटरसेक्शन B। यहाँ एक ट्रिक अप्लाई करनी है, ये A इंटरसेक्शन है तो मैं A के साथ किसका इंटरसेक्शन लूँ कि ये भी A ही आता हो, मतलब मैं A को चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने बाकी सब कुछ सेम रखा है, लेकिन मैं सिर्फ इस A को चेंज करना चाहता हूँ किसी के साथ इंटरसेक्शन, ताकि वापस A आ जाए। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, ताकि इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन आ जाए। अब ऐसा क्या हो सकता है जो A के साथ किया जाए इंटरसेक्शन और वापस एक A आ जाए। ऐसी दो चीज़ें हैं, एक तो A इंटरसेक्शन A भी A होता है, और एक A इंटरसेक्शन U यूनिवर्सल सेट ये भी A होता है।
ए के साथ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ए और ए वापस ए मिल जाएगा तो हमें कुछ हेल्प नहीं मिल पाएगी, कॉमन लेंगे तो भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। यूनिवर्सल सेट एक अलग सेट है, ए से अलग है, तो हम इसको लेते हैं। मैं यहाँ पर यू लिख रहा हूँ, रीज़न बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कौन सा वाला पार्ट बन रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का RHS वाला पार्ट है ये, इससे हम LHS पर आ सकते हैं। यहाँ A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है। दिस A इंटरसेक्शन कैन बी टेकन कॉमन आउट। अब अगर इस A इंटरसेक्शन को कॉमन ले लिया जाए तो A और इंटरसेक्शन कॉमन आ गया है, अंदर बचा है यूनिवर्सल सेट, यूनियन और सेट B। ये आ चुका है। ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लिया। अब वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वापस वही आता है या नहीं आता है? ए इंटरसेक्शन यू, यस ये है, और ए इंटरसेक्शन बी, यस ये भी आ रहा है, बीच में यूनिवर्सल यूनियन आ रहा है। अब यूनिवर्सल सेट विद बी, अगर इसको कॉमन किया जाए, मतलब यूनियन किया जाए यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है, इसमें किसी भी सेट को मिलाएंगे तो यू ही मिलने वाला है। और यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट का कॉमन लेंगे तो सिर्फ गिवन सेट ही कॉमन आ सकता है। ए इंटरसेक्शन यू इज़ ए। ये सभी प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करेंगे तो इजीली प्रूव कर पाएंगे। अब नाइन्थ का पार्ट 1 ये आ चुका है। अब हम नाइन्थ के पार्ट 2 की ओर मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट A intersection A union B is equals to A. Again we are getting same type of function. यहाँ भी देखें तो LHS को सिंप्लीफाई करके RHS की तरफ बढ़ा जा सकता है, बट RHS से LHS पे आना थोड़ा मुश्किल होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद LHS। जो कॉम्प्लेक्स साइड है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सिंपल साइड की तरफ। यहाँ एक सिंगल टर्म है, यहाँ तीन टर्म है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब मैं यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लाना चाहता हूँ, तो ए यूनियन में क्या रखूँ जिससे कि ये कॉमन निकल पाए? इंटरसेक्शन ए यूनियन बी तो यहाँ है ही। यहाँ मुझे क्या रखना चाहिए जिससे ए मिल जाए? अब ए की यूनियन अगर की जाती है ए के साथ तो वापस ए मिल जाता है, और ए की यूनियन अगर की जाती है सेट फाई के साथ तो भी ए मिल जाता है। यहाँ हमें ये प्रॉपर्टी दोनों ठीक है, बट इसका यूज़ हमें कुछ खास मिल नहीं पाएगा। इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रूव आवर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फाई यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए यूनियन इज कॉमन इन बोथ। ये ए यूनियन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के RHS से LHS की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ए यूनियन दोनों में से कॉमन लिया गया। ए यूनियन अगर कॉमन लिया जाता है तो यहाँ रह गया है फाई इंटरसेक्शन बी। फाई इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ गया है। तो अब आप यहाँ देखें फाई और बी में कॉमन क्या है? फाई और बी में जो कॉमन आ रहा है वो आता है सिर्फ फाई ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फाई तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। अब ये जो नल सेट आया है ये ब्लैंक सेट आ गया है फाई इंटरसेक्शन बी। फाई और बी में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। अब एक एम्प्टी सेट और एक गिवन सेट की यूनियन की जाए तो विल गेट सेट ए ओनली। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। सो दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट RHS, ये RHS के इक्वल आ गया है जो हमें प्रूव करना था, दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स दोनों के अप्लाई करना है, दोनों के एप्लीकेशन से प्रूव करने होंगे। यहाँ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इतना ही प्रैक्टिस करना है, बाकी के प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, NCERT का ही क्वेश्चन नंबर 13 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, दैट इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक सर्वे किया गया और सर्वे में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 600। आउट ऑफ दिस 600 स्टूडेंट्स 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। जो टी लेने वाले थे, टी को मैं टी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देवर 150। एंड कॉफ़ी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स थे
225, C फॉर कॉफ़ी ले लिया गया, इसको लाइक करने वाले हैं 225। और क्वेश्चन में गिवन है 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। 100 पीपल 100 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, ये आप याद रखिएगा। जब भी हम लिखते हैं एंड को हम इंटरसेक्शन सिंबल से शो करेंगे, जब भी हम लिखते हैं और, तो और को हम यूनियन सिंबल से शो करेंगे। टी एंड सी, टी इंटरसेक्शन सी, दोनों लेने वाले हैं 100 पीपल। तो टी पता है, सी पता है, इंटरसेक्शन पता है। फॉर्मूला है टी यूनियन सी वाला। यूनियन वाले फॉर्मूले से मैं टी और सी फाइंड कर सकता हूँ। हाउ मैनी पर्सन और स्टूडेंट लाइक टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया गया, ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन आ गया है 150 प्लस 225 माइनस 100, ये वैल्यूज़ को पुट किया गया। तो 100 यहाँ से माइनस किया 125 और 150, 275। So we are getting that 275 people or students are taking either tea और कॉफ़ी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो टी लाइक कर रहे हैं या कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, वो आ गया है 275। लेकिन जो सर्वे किया गया वो 600 पर किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ देम द स्टूडेंट्स वर देयर विच लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी वाले कितने हैं? नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी। नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी में अगर हम देखते हैं तो नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी को हम यूनिवर्सल सेट यू से माइनस कर सकते हैं नाइदर टी एंड कॉफ़ी को, टी यूनियन सी को। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है, पूरा ग्रुप है, उसमें से हमने टी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 600, इसमें से हमने यूनियन वाले 275 को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें मिल रहा है 325। तो 325 स्टूडेंट्स वे हैं जो ना तो टी लाइक कर रहे हैं और ना ही कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं। पूरे ग्रुप में से आइदर टी और कॉफ़ी वाले को सब्ट्रैक्ट किया गया, सो वी आर गेटिंग 325। नाउ दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेट्स। ये पूरा चैप्टर सेट कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज and questions. So that's it in this video. Thank you very much.